वेलकम गाइस टू अनदर व्लॉग पुणे कैंप एरिया का सेकंड पार्ट, जिसके अंदर हम बहुत सारे रेस्टोरेंट्स और बहुत सारी एक्साइटिंग प्लेसेस देखने वाले हैं। एक हॉन्टेड प्लेस भी देखने वाले हैं, तो प्लीज़ बने रहिए मेरे साथ और व्लॉग को लास्ट तक देखिए। तो व्लॉग की शुरुआत करते हैं एक हॉन्टेड प्लेस से। ये हॉन्टेड प्लेस कैंप के बीचों बीच सिचुएटेड है और आप लोग भी बहुत बार यहाँ से गुज़रे होंगे, बट आप लोगों की नज़र ये बिल्डिंग, टूटी हुई बिल्डिंग पे कभी नहीं गई होगी। बहुत सारे लोगों ने सोचा होगा कि ये तो एक पुरानी बिल्डिंग है, टूटी हुई है, बट इस बिल्डिंग की हिस्ट्री ये है कि ये एक होटल हुआ करता था 1930s में, जिसका इनॉग्रेशन जवाहरलाल नेहरू ने किया था। ये होटल एक हॉन्टेड प्लेस में कन्वर्ट हो गया जब एक विदेशी महिला ने ये होटल में एक रूम बुक किया और वही होटल के रूम में उसने सुसाइड कर लिया। कुछ ही दिनों बाद उस कमरे से कुछ आवाज़ें आने लगी, कुछ डरावनी आवाज़ें आने लगी और कुछ साए भी दिखने लगे। तो अल्टीमेटली लोगों के कहने पे ये होटल को बंद करवाना पड़ा। तो ये होटल बहुत ही कम टाइम के लिए चला और अब मैं आपको ये बिल्डिंग दिखाता हूँ। ये एक खंडर जैसी बिल्डिंग है और यहाँ पे ये, हालांकि ये कैंप का बीचों बीच का एरिया है, पर यहाँ कुछ भी नहीं है आजू बाजू। आप देखेंगे तो ये बिल्डिंग एक टूटी हुई बिल्डिंग है और ये बहुत साल पुरानी है। मैं आपको बताता हूँ कि ये बिल्डिंग बाहर से और अंदर से दिखती कैसे है। तो मैं अभी पहुंच चुका हूं वही बिल्डिंग के पास। तो अभी आपको बताता हूं। ये देखिए, ये बिल्डिंग है जो एक खंडर की जैसी है और इधर कोई भी आपको देखने नहीं मिलेगा, आजू बाजू भी पूरी। तो आइए चलते हैं अब पूना की सबसे ओल्डेस्ट लाइब्रेरी, जिसका नाम है एल्बर्ट एडवर्ड लाइब्रेरी। ये लाइब्रेरी 143 इयर्स ओल्ड है, जो कि एस्टैब्लिश हुई थी 1872 में। ये लाइब्रेरी एक जेल में भी कन्वर्ट हुई थी इन 1881, विच वॉज इनॉग्रेटेड बाय सर जेम्स फर्गसन, जो तब के गवर्नर ऑफ बॉम्बे थे। ये लाइब्रेरी में आपको 20,000 से ज़्यादा नॉवेल्स और स्क्रिप्चर्स पढ़ने मिल सकते हैं और यहाँ पे आपको एक 100 साल पुराना लंबा टेबल भी देखने मिलेगा, जो कि यहाँ की एक अट्रैक्टिव चीज़ है। इसी लाइब्रेरी के सामने है कयानी बेकरी, जो कि एस्टैब्लिश हुआ था 1955 में, जो कि अपने स्यूरसबेरी बिस्किट के लिए बहुत ही ज़्यादा फेमस है। उसी की आगे ही है विक्ट्री थिएटर, जो 1922 में एस्टैब्लिश हुआ था, बहुत ही ज़्यादा पुराना थिएटर है। तो आइए अब हम चलते हैं SGS मॉल। SGS मॉल में बहुत सारे आपको वैरायटी ऑफ आउटलेट्स मिलेंगे, खाने के, कपड़ों के। तो अगर आप पुणे कैंप आते हैं तो SGS मॉल ज़रूर विज़िट कीजिए। तो अब हम आ गए हैं ब्लू नाइल होटल। ये होटल बहुत ही ज़्यादा पुराना है। ये होटल बहुत छोटा हुआ करता था पहले और अब रिनोवेट करके इसको बहुत ही शानदार और बड़ा बना दिया गया है। यहाँ की चिकन बिरयानी बहुत ज़्यादा फेमस है, तो अगर आप ब्लू नाइल आते हैं तो चिकन बिरयानी ज़रूर ट्राई कीजिए। So we have the owner of the Pune Cold Drink House and Duns Dairy. So this outlet is since 1959. So what are the specialties and where exactly are the branches, if there are any branches in Pune? So we'll talk to him. Hi, this is Mr. Lakshu Dumvani, proprietor for New Pune Cold Drink and Duns Dairy. I find my privilege to share with you that our store is been located in Pune camp area and working since 1959, established by my father. Later on, years
as years passed by, we came up with a brand called Duns, established in 1998, and hence we have started marketing our products through that brand. We continuously keep a track of our products and get feedback from our clients and customers who gives us a positive response after consuming our products. The priority is to maintain our quality and a reputation of the lifetime what we have been working hard from years together down the line. ये पूना में भी लास्ट 3 महीने पहले स्टार्ट किया है और बॉम्बे में हमारा 100 साल पुराना दुकान है। बॉम्बे में मोहम्मद अली रोड पे महिम में है और हमारा स्पेशलिटी चिलगोज़ा ड्राई फ्रूट है, अंजीर है, एलोवेरा है, मैंगो चीज़ है, अफलातून है, फिरनी है, नान कटाई है, खाजा है, बॉम्बे हलवा है। ये कब से दुकान है इधर और कहाँ कहाँ आपके पुणे में और मुंबई में ब्रांचेस है? मोहम्मद अली रोड पे है, महिम में है, पूरा में 2 ब्रांच है, कौसर बाग तुम्हारा कैम्प में ईस्ट स्ट्रीट पे है, एमजी रोड। कौन सा बकलावा है? स्वीट है बकलावा। ओके। ये अफलातून है, ये हमारा खुद का रेसिपी अफलातून है, ये फिरनी है। मुंबई में तो मैं बहुत फेमस है ये, पुणे में बहुत कम देखने मिलता है, तो ये नया एक ब्रांच शुरू हुआ है अभी पुणे में। अब हम जा रहे हैं फैशन स्ट्रीट, ये भी कैंप में ही है। तो इतनी सारी चीज़ें कैंप में नहीं देखी रहेगी आपने, ये एक ही एरिया है पुणे का। सो यहाँ सस्ती चीज़ें जो भी मुंबई का माल बोलते हैं हम, इधर सस्ते में मिलता है।